हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बन्नू ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कोटेक्स का A to Z कोर्स देने वाला हूं, बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि आप जो है अगर बिल्कुल बेगिनर हो तब भी आप जो है बिल्कुल इजीली सब कुछ समझ जाओगे। तो बस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आप फिर कुछ चीज़ें मिस कर लोगे। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो लाजमी से प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोटेक्स कोर्स में जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल A to Z मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। पिछला भी कोर्स आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। कोटेक्स का पूरा कोर्स जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन ना फिर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा एडवांस में मैं आप लोगों को समझाऊं ताकि आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोटेक्स का बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो है हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, कोटेक्स में बेसिक में आपने जो है अकाउंट बनाना होता है, और उसके जो है कोटेक्स में मेन जो फीचर्स होते हैं कि क्या क्या उसमें होता है वो आप लोगों ने सीखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अकाउंट बनाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अगर उस लिंक से अकाउंट जो है ज्वाइन कर लिया तो आपको जो है मेरी तरफ से 24 घंटे हेल्प मिलती रहेगी। जहां भी आपको इशू आए विड्रॉल में, डिपॉजिट में, आपको मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नल्स भी अगर मेरे पास टाइम वगैरह होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को सिग्नल्स भी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है मेरे लिंक से अकाउंट साइन अप कर लेना। उसके बाद आप जो है डिपॉजिट भी करोगे तो आपको 50% बोनस मिलेगा। आपने कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर लेना। ठीक है, वो बात की बात है, पहले हम अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसके मेन फीचर्स और बेसिक टू एडवांस जो है जानेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपने जैसे उस पर क्लिक कर लेना आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कंट्री जो है सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी कंट्री। ठीक है, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जहां से भी हो आपने अपनी कंट्री जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने जो है अपना ईमेल यहाँ पर लगा देना है। जो भी ईमेल आप रजिस्टर करना चाहते हो, जिस ईमेल से आप करना चाहते हो या जो भी आपके पास हो, आपने वो ईमेल यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर टाइप कर लेनी है। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ईमेल आपने लिख देना है, ईमेल के बाद आपने पासवर्ड लगा देना है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देना है और इसको भी कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद आपके पास कोटेक्स का अपना इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है इसको वेरीफाइड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे यहाँ पर आओगे उसके बाद आपका जो है अकाउंट यहाँ पर नॉट वेरीफाइड यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि अपना जो है यहाँ पर निकनेम आप लगा सकते हो, जो भी आपका निकनेम हो वो लगा सकते हो। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है सेकंड नेम, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका CNIC पे होगा। ठीक है, अगर आपका अपना CNIC अभी तक नहीं बना तो आप अपने दोस्त या फिर किसी कज़न वगैरह के CNIC से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिसेंड, यहाँ पर आपको रिसेंड मिल रहा है ईमेल के साथ, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। आपके ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर अकाउंट इसमें वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, नीचे आपने स्क्रॉल करना है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है और सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख देता हूँ और उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक मेरा जो है ये डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर नहीं डाला, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 01/01/2000। ठीक है, उसके बाद आपने जो है सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, आपने जो है अपना CNIC भी अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ आप जो है अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर इसको टिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पर ID कार्ड अगर आपका होगा तो वो बेस्ट रहेगा, आपने कंटिन्यू कर देना है और दोनों साइड फ्रंट एंड बैक यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपका अकाउंट जो है 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रीन वेरीफाइड नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है इसमें डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेमो पे ट्रेड कर लेना है। ठीक है, डेमो आपके पास ये डेमो अकाउंट हो गया। डेमो में आप जो है सीख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर आपके पास $10,000 है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लॉस भी कर लो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको लॉस कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ
ये देखो मैंने इसको लॉस कर दिया है, ठीक है। 5 सेकंड का ट्रेड मैंने लगा दिया और ये हमारी ये ट्रेड जो है लॉस हो गए, ठीक है। अगर आप इसका लॉस भी कर दो तो आपने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये एरो टाइप, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है और आपके $10,000 अगेन आ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप सिर्फ इससे सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लाइव अकाउंट हो गया आपका, इससे लाइव अकाउंट आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका लाइव अकाउंट हो गया। अब इसके फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड, ये हम आगे समझेंगे। पहले आप बेसिक सिर्फ समझ लो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हो एक ट्रेड पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये प्लस वाला आइकन आपको नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे करेंसी शो कर लेंगे, ठीक है। ओटीसी भी है और रियल मार्केट के भी है। ओटीसी और रियल भी आपको मैंने बहुत बार समझाया हुआ है और अभी भी समझा देता हूँ कि ओटीसी मार्केट ऐसा होता है जो कि मैं और तुम खुद बना ले, ठीक है। ये मतलब कोटेक्स ब्रोकर की तरफ से अपने करेंसीज है। और रियल मार्केट जिनके एंड में जो है ये ओटीसी नजर नहीं आता, वो जो है रियल मार्केट होते हैं, वो फॉरेक्स के करेंसीज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट वाला ऑप्शन है। सपोर्ट में आप अपने जो है कोई क्वेश्चन वगैरह हो इनसे पूछ सकते हो, कोई इशू हो तो आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अकाउंट में ये हो गया कि आपने वेरीफाइड करना है। टूर्नामेंट में क्या होता है, टूर्नामेंट में आप जो है इसको इसमें एंट्री कर सकते हो। ये फ्राइडे वाला फ्री फ्राइडे है, इसमें आप जो है एंट्री कर सकते हो। आपको $100 का अकाउंट मिल जाता है, उस पर आप ट्रेड करोगे तो जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट हो गया। मार्केट में ये डिपॉजिट, बोनस, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हमारे पास मोर है। मोर में आपको एनालिटिक्स शो होता है, ठीक है, कि आपके जो है कितने ट्रेड्स विन थे, कितने ट्रेड्स आपके लॉस हुए, कितने प्रॉफिटेबल है, कितना परसेंटेज आपने जो है प्रॉफिट किया और कितना जो है आपने लॉस किया, कितने ट्रेड आपने कौन से करेंसी पे लगाए हुए, ठीक है। उसके बाद अगेन हम मोर पे आ जाते हैं। उसके बाद टॉप पे मोर में, ठीक है, इसमें जो है आपको जो है शो करता है कि भाई कौन कौन से लोग जो है टॉप पे आए हुए, ठीक है। ये एक लीडर बोर्ड होता है, इसमें 24 घंटे, हर एक 24 घंटे ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब 24 घंटों में जितने भी बंदे जितने जितने हाईएस्ट प्रॉफिट उठाते हैं, ये टॉप 20 बंदे दिखाते हैं, ठीक है। अब टॉप में जो है ये मेरा दोस्त आप नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे क्रिप्टो किंग, आप शायद इनको जानते भी होंगे। ये टॉप पे अभी बैठा हुआ है, इसने $30,000 प्लस प्रॉफिट उठाया, ठीक है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट जो है इसने किया हुआ है $216। उसके बाद जो है ट्रेड काउंट्स, इसमें इसने जो है 373 ट्रेड्स किए, 187 इसके विन हुए, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड इसने $3,000 लगाया, मिनिमम ट्रेड इसने $9 का लगाया हुआ है, ठीक है। ऐसे हर एक आपको शो करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 बंदे यहाँ पर आपको डेली बेस पे शो होते हैं। हर कंट्री के बंदे आपको यहाँ पर शो करते हैं कि भाई किस किसने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में आप टाइम जोन चेंज कर सकते हो। इसको जो है आप छेड़छाड़ इसमें ना करो, इसको रहने दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड में आपके पास 2 बटन है, एक है अप का और एक है डाउन का, ठीक है। अप में जो है मार्केट जब अप जाता है तो आपने जो है अप साइड पे ट्रेड करना होता है, ठीक है। लेकिन उसका कोई एक बल्कि बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, आपने उस टेक्निक्स को फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई आप जो है हर कोई कैंडल अप साइड पे जाती है या कोई कोई जो है ग्रीन स्टार्ट हो जाती है फिर रेड आ जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडल ग्रीन में ही जाए या हर एक कैंडल जो है रेड में ही जाए, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि भाई ये रेड कैंडल आ रही है तो मैं डाउन पे क्लिक कर लेता हूँ, डाउन ट्रेड तो मेरा विन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ तो हो गया। अब हमारे पास डिपॉजिट है। डिपॉजिट पे हम क्लिक कर लेते हैं। डिपॉजिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिपॉजिट वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर वीज़ा, मास्टर कार्ड, इजी पैसा, जैस कैश, उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी, सब चीज़ों से आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाइनेंस पे से करो, वो बहुत ही फास्ट और रिलायबल ट्रांजैक्शन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। आप बाइनेंस पे क्लिक कर लो। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जितने भी डिपॉजिट करना चाहते हो, 50, 100, जितने मर्जी आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर लो। उसके बाद आई है मतलब यहाँ पर आई है प्रोमो कोड, इस पर आप जो है क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो है मेरा नाम लिख देना है अवैस, ठीक है, मेरा नाम आपने लिख देना है। और आपने जो है यहाँ पर ये देखो, ये अकाउंट जो है मैंने अपने लिंक से नहीं बनाया तो इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है, उसी से ही अपना अकाउंट बना लेना है। तो आप यहाँ पर मेरा नाम सिर्फ डालोगे तो आपको 50% बोनस मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप $200 डिपॉजिट करोगे तो आपको $100 फ्री में मिलेंगे। आप 150 डिपॉजिट करोगे तो मतलब 50% उसका जितना भी बनता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें ये सीन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विड्रॉल है। विड्रॉल पे हम आ जाते हैं।
विड्रॉल में जो है आप यहाँ पर आपने कोई डिपॉजिट ही नहीं किया तो आपका जो है विड्रॉल नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि डिपॉजिट ही नहीं है तो आप विड्रॉल कहाँ से करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने मे का डिपॉजिट कर लेना है। और मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ कि मेरे लिंक से ज्वाइन करो, आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा, क्योंकि भाई कोटेक्स जो अपना बोनस ऑफर करते हैं आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, वो 35% तक है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो भाई आपको 50% तक मिलेगा, ठीक है, मतलब 50% कन्फर्म मिलेगा। तो मेरे लिंक से जाओ तो आपको 50% कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोटेक्स का बेसिक, ठीक है। कोटेक्स का आप लोगों को बेसिक मैंने समझा दिया, अब थोड़ा बहुत और भी रह चुका है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक पेंसिल का ऑप्शन है। पेंसिल आपको जो है एडवांस लेवल पे समझ आएगा, ठीक है, कि ये किस लिए यूज होता है। उसके बाद है हमारे पास टाइम। यहाँ पर जो है हमारे पास एक ये टाइम हो गया और एक ये टाइम हो गया, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर करवाता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ दो, ये कैंडल का शेप बदल देता है, ये जैसे देखो ये बन गया, ठीक है। तो आपने जो है कैंडल ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैंडल में सब कुछ क्लियर नज़र आता है। यहाँ पर इस चीज़ को भी छोड़ दो, ये इंडिकेटर्स वगैरह है लेकिन ये किसी काम के नहीं, आप फिलहाल इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है हमने पहले ये समझना है फिर ये समझना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइमर, ठीक है। इसके साथ लिखा है टाइम लेकिन इसको बोलते हैं टाइमर। टाइमर क्या होता है, टाइमर वो होता है कि भाई आपने कौन से टाइमर पे ट्रेड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 सेकंड सेलेक्ट करूं तो ये कैंडल जो है 5 सेकंड में मेरा प्रॉफिट या लॉस जो है वो करेगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पर मैंने एंट्री लगा ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये कैंडल है, ठीक है। अब यहां पर मैंने अप साइड पे एंट्री लगा ली तो 5 सेकंड में मेरी एंट्री से अगर ये अप हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो चुका है, अगर ये उससे नीचे हो गया तो मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको बढ़ा सकते हो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30, ये आप जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या चीज हो गया, ये हमारे पास टाइम हो गया, वो टाइमर और ये टाइम, ठीक है। टाइम में क्या होता है, टाइम में जो है 1 मिनट का ये मतलब है कि ये कैंडल जो है, ये जो लाइंस होते हैं रेड और ग्रीन, इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये कितने टाइम बाद क्लोज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये यहाँ तक 1 मिनट में क्लोज होगी। ये देखो इसके सेकंड जो है काउंट डाउन चल रहा है, ये कैंडल अभी आ गई है तो ये जो है 1 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेगी। उसके बाद आप 2 मिनट पे क्लिक करोगे तो आपको 2 मिनट वाली नजर आएगी। उसके बाद जो है 3 मिनट पे क्लिक करोगे तो आप 3 मिनट आपको नजर आएगी। उसके बाद 5 मिनट वाली नजर आएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ ये सीन होता है कि भाई आपका जितना ज्यादा टाइम फ्रेम आपका ज्यादा होगा, मतलब जितना टाइम फ्रेम, इसको टाइम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम आपका लंबा होगा उतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई कंफर्म मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ज्यादा होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो है एक तरह का तुक्का ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम भी इसको कहते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड, इनको शॉर्ट टाइम कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पे आप ट्रेड करोगे तो वो आपका ज्यादातर जो है विन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भाई कैंडल का पता ही नहीं चलता कि कैंडल किस तरफ जा रही है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का टाइमर हमने जो है ओपन किया हुआ है, ये कैंडल फिलहाल अभी रेड चल रही है, ठीक है। अब आपने जो है इसको समझना है कि क्या नेक्स्ट कैंडल अप साइड पे आएगी या फिर डाउन साइड पे आएगी, ठीक है। ये अंदाजा आप 5 मिनट या 30 मिनट या 10 मिनट इससे लगा सकते हो, लेकिन ये टेक्निकल चीजें है, ये हम बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। ये देखो अभी रेड हो गई फिर ग्रीन हो गई, ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो बस ग्रीन ही क्लोज होगी। तो अभी इसके 19 सेकंड्स बाकी, अभी मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने टाइम जो है, टाइमर जो है 1 मिनट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने देख लेना है भाई कि कितना इन्वेस्टमेंट आप लगाना चाहते हो, ठीक है। फॉर 2 ट्रेड्स यहाँ पर मैंने लगाए थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए वो वीडियो जो है बीच में से कट हो गई, पता नहीं क्या हो गया, एरर आ गया। तो अभी दोबारा मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया, अब आपको मैं अगेन समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास एक है टाइम, ठीक है, और एक है टाइमर। टाइमर क्या होता है और टाइम क्या होता है, ठीक है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक हो गया टाइमर, ये हो गया टाइम, ठीक है, ये हो गया टाइम। ये टाइम जो है ये आपके घड़ी के टाइम पे चलता है, ठीक है। और एक हो गया यहाँ पर टाइम, ठीक है, ये हो गया टाइमर, सॉरी। अब हम 2 ट्रेड्स लगाएंगे, उसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कैंडल अभी खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट कैंडल जब आएगी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अभी
नेक्स्ट कैंडल आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अप साइड पे एक ट्रेड लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अप साइड पे एक ट्रेड लगा दिया 1 मिनट टाइमर पर। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी ये कैंडल में कितना टाइम बाकी है, 50 सेकंड तकरीबन, और ट्रेड में अभी 52, मतलब तकरीबन सेकंड्स का फर्क है क्योंकि मैंने ट्रेड थोड़ा लेट लगा लिया। अब यहाँ पर मैं स्विच टाइम पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अप साइड पे एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पर अब दोनों का देखो, यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट अगेन जो है हमारे पास यहाँ पर आगे हो गया। आगे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने कितना टाइम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, 4-5, यहाँ पर 4-5 आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे पास कितना टाइम है, 4-3 है अभी। तो ये अभी 4-5 जब होंगे आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेड जो है आपका 1 मिनट जैसे ही खत्म होगा आपका ये ट्रेड खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका ये यहाँ पर ये लाइंस जो है आपने यहाँ पर ट्रेड्स प्लेस किए हुए, ठीक है, ये नीचे आपको ग्रीन लाइन नजर आ रहे हैं, अगर तो इससे नीचे हुआ ये कैंडल तब आपका ट्रेड जो है लॉस हो जाएगा। ये देखो हमारा ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। अगर तो यहां पर ये जो नीचे लाइन है इसके नीचे ये कैंडल आ गई तब तक तो आपका ट्रेड जो है कंफर्म लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर हो गई, शायद यहां तक भी हो, यहां तक हो, यहां तक हो, या चाहे वहां तक हो, ठीक है, आपका ट्रेड कंफर्म विन होगा। और अगर इससे नीचे आ जाए तो यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, कंफर्म आपका लॉस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इतनी लंबी कैंडल कभी कभी आ जाती है। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इस एरिया में जो है अप साइड पे ट्रेड प्लेस कर दिया, अप साइड पे जो है मार्केट ऊपर जाता है तभी आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन ये तो रेड कैंडल है, नीचे आई हुई है। तो अगर आपका यहाँ पर इतनी लंबी कैंडल आ जाए तो भाई आपने परेशान नहीं होना। आपने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया, फॉर एग्जांपल आपने $5 लगाए, तो यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, या फिर यहाँ तक आ जाए, आपका सिर्फ और सिर्फ $5 का ही नुकसान होगा, ठीक है। ये देखो अभी हमारा जो है ये ट्रेड भी विन हो गया। अभी ये जो है हमारे पास कितने बजे, 4-5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो 4-5 हो गए और ये देखो ये हमारा ट्रेड विन हो गया। एक होता है टाइम बेस और एक होता है टाइमर बेस, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपको समझा दिया कि यहाँ पर इसमें क्या सीन होता है कि भाई आपका कैंडल जो है कितने टाइम में क्लोज होगा, ठीक है। ये 1 मिनट में एक कैंडल खत्म होता है और ये 2 मिनट में एक कैंडल खत्म होता है, ये 3 मिनट में एक कैंडल खत्म होता है। ये तभी फायदा आपको देता है जब आपने इसके टेक्निकल क्लासेस सीखे हो, ठीक है। अब हम जाएंगे टेक्निकल की तरफ और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कैसे आपने मार्केट को प्रेडिक्ट करना होगा कि कैसे मार्केट अप जाता है और कैसे डाउन जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पेंट की तरफ और आपको वहां पे इजीली समझाता हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम पेंट पे आ चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निकल में होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो लाइन होते हैं जिसमें आप मार्केट का डायरेक्शन जो है आप चेक कर सकते हो कि मार्केट अप साइड पे जा रहा है या फिर हमारे पास मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं, ठीक है। और डाउन में जो होते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट जो है इन दो एरियो में मूवमेंट करता रहता है और इसी में ही आपको जो है डायरेक्शन मिलता है कि भाई अभी मार्केट अप साइड पे जाएगा या फिर अभी मार्केट जो है डाउन साइड पे जाएगा। अब यहां पर मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। यहां पर जो है हमारे पास ग्रीन कैंडल यहां पर जो है चल रहा है, ठीक है। यहां पर हमारे पास ग्रीन कैंडल चल रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं भाई ये हमारे पास ग्रीन कैंडल चल रही है, ठीक है। ये अभी ग्रीन कैंडल का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के ट्रेंड होते हैं, इसके बाद हम ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। यहां पर जो है आपको नीचे सपोर्ट लाइन लगा हुआ है और ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस लाइन लगा हुआ है। मार्केट जो है यहां तक चला गया, अब यहां से अगेन डाउन आना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने डाउन आना शुरू कर दिया, यहां तक जो है आ गया। अब यहां से अगेन जो है ऊपर जो है जाना इसने स्टार्ट कर दिया। आपके सर से ऊपर थोड़ा बहुत जा रहा होगा लेकिन थोड़ी देर इंतजार कर लो, आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगेन इसने जो है मूवमेंट स्टार्ट किया और यहां तक गया, ठीक है। अब हमारे पास एक सपोर्ट ये भी हो गया क्योंकि मार्केट जो है यहां तक गया था। प्रीवियसली मार्केट जहां तक भी गया हो आपने वहां पे एक लाइन लगा देना है, उसको सपोर्ट हम कहेंगे, ठीक है। यहां पर एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं और ऐसे इसको मैं नीचे कर देता हूं और यहां पर आपने लगा देना है, ठीक है। हमारे पास एक सपोर्ट ये भी हो गया, ठीक है। अब मार्केट जो है यहां से जो है शुरुआत इसकी हुई,
यहाँ तक जो है चला गया, अब यहाँ तक आ गया, यहाँ से दोबारा इस रेजिस्टेंस तक गया। अब हमारे पास अगेन चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा और इस लाइन तक, ये जो ब्लैक लाइन है ये सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट अगेन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मार्केट जो है यहाँ पर इसने हाई बनाया। ठीक है, हाई जो है दो एरिया जब आपस में मिल रही हो तो उसको जो है हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का नाम देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ। लाइन आपने कहां से लगाना है, यहाँ पर ये जो पेंसिल आइकन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन या फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सही रहेगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसको आपने छोटा कर लेना है और इसका जो सर है ये वाला सर इस पर आपने रख देना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर ये इसका लाइन हो गया। ठीक है, अब जो दो एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हो वहां पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस एरिया को देखो, ये एरिया जो है इस एरिया को जो है बिल्कुल इसके सामने ही आ रहा है। ठीक है, तो जो दो एरिया आपस में मिल रही हो उसको आपने जोड़ देना है, उसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं और इसको जो है थोड़ा सा लंबा कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने इस लाइन को कितने बार टच किया हुआ है, एक यहाँ पर टच 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 हुआ है। ठीक है, अब मार्केट जो है अगेन यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, आगे तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक इशारा मौजूद है मार्केट में कि मार्केट जो है यहाँ पर यहाँ तक जा सकते हैं, हमने यहाँ तक अप साइड पे ट्रेड लगा लेना है, यहाँ पर हम ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो अभी भी जा रहा है। अब नीचे हमारे पास सपोर्ट का एरिया बच गया। सपोर्ट आपने कहां पे लगाना होगा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये बता दिया कि दो एरिया जब आमने सामने आ रही हो तो वहां पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देना है। यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल बनता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट तीनों आने चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर भी लगा सकते हो। ठीक है, एक सपोर्ट हम नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, और लाजमी भी नहीं है कि कंफर्म इस लाइन को टच करे, यहां तक एक्सपेक्टेड है सिर्फ। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है कि टच करेगा। ठीक है, अगर टच नहीं किया और नीचे आना मार्केट शुरू हो गया तो इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो यहां तक है। ठीक है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रीवियस मार्केट को देख के लगाने हैं। ठीक है, करंट जो है मार्केट यहां पर चल रहे तो हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई यहां पर ये एरिया और ये एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो यहां पर हम रेजिस्टेंस यहां पर लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एरिया और ये एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहे तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सपोर्ट लगा लिया। अभी भी देखो ये अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकते है कि इसको टच करे, हो सकते है कि इसको ब्रेक करे। अगर यहां से जो है मार्केट नीचे आना शुरू नहीं हुआ तब हमने क्या करना है, तब हमने ये करना है कि ऊपर हमने देखना होगा क्या दो एरिया आपस में मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये दो एरिया हमारे पास आपस में मिल रही है। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल उठा देना है, इसको जो है इन दोनों के ऊपर कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको ऊपर कर देता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूं और इसको आपने लंबा कर देना है। ठीक है, ताकि हमारे करंट मार्केट के एरिया तक जो है ये पहुंच जाए। ठीक है, अब हमने इसको बड़ा कर दिया। अब अगर इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहां तक जाएगा, अगर इसको भी खुदा ना खास्ता क्रॉस किया तो आपके पास दो एरिया और भी बन रही है। ठीक है, बल्कि तीन, 1 2 3, यहां पर आपने एक और लाइन लगा देने, उसके बाद हमारे पास एक और भी बन रहा है। ठीक है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की कमी नहीं है। अब आपने जो है मार्केट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, किधर गया रेक्टेंगल। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूं यहां तक। ठीक है, यह हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम इसको स्क्रॉल करवा देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट जो है इसको क्रॉस करके यहां तक गया, इसको भी क्रॉस करके यहां तक गया और यहां से जो है मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। तो जो लाइन हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किए थे वो हमारे पास वही लाइन जो है वो सपोर्ट बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये चला गया, इससे नीचे आना इसने शुरू किया तो हमारे पास ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम फर्स्ट सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, मतलब पहला सपोर्ट, उसके बाद दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट। उसके बाद जब मार्केट यहां से मूवमेंट जो है अगेन ऊपर साइड के लिए करेगा तो यहां पर हमारे पास पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, मतलब लाइन सेम टू सेम है, सिर्फ हमने इसके नाम जो है चेंज करने होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इजीली मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके पास एक चांस होता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से शुरुआत इसने कर लिया तो यहाँ तक मार्केट जो है अपसाइड में जाएगा, ठीक है। बीच में से छोटी छोटी रेड कैंडल्स भी आती है, लेकिन अमूमन जो आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल्स ही आ चुकी है। और यहाँ से जब रेड पे आता है तो रेड पे भी आपने देखे होंगे कि अमूमन रेड कैंडल्स ही आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर डाउन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रेंड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ पर ट्रेंड आपके सामने में शो करता हूँ। ये एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे पास एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड जब मार्केट जो है नीचे आता है, ठीक है, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट जब अप जाते हैं तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं और कैंडल को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। कैंडल जब शुरुआत करती है तो कहां से शुरू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल जब शुरुआत करती है तो वो नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर ही जाती है ग्रीन कैंडल तो उसका ओपन पॉइंट जो है वो नीचे से होता है, ठीक है। यहां से जो है शुरू होती है और ऐसे जाती है ऊपर, ठीक है, ऐसे। अब इसका क्लोजिंग पॉइंट जो है वो ऊपर होता है और ओपनिंग पॉइंट जो है वो नीचे होता है, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट मतलब जहां से ये शुरुआत इसने किया है और जहां तक ये क्लोज हुई, चाहे यहाँ पे क्लोज हुई चाहे वहां पे क्लोज हुई है, इसको जो है क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। रेड कैंडल जो हमारे पास होती है उसका, अच्छा ये ग्रीन, अच्छा इसको ग्रीन बोलते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, रेड कैंडल जो क्लोज स्टार्टिंग पॉइंट उसकी होती है उसका अप साइड से होती है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत होता है वो ऊपर से होता है, यहाँ से ओपन हो जाती है और नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो इसका क्लोजिंग पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो यहां पर जो है हमारे पास इसने शुरुआत यहां से किया और यहां से ये क्लोज हो गई। तो यहां पर हमारे पास एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में कैंडल जो है वो अप साइड पे जाती है और डाउन ट्रेंड में हमारे पास डाउन जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद आपने यहां पर जो है मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको नहीं पता कि भाई ये एक ट्रेंड चल रहा है तो ये ट्रेंड कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, कहां से मुड़ेगा, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। भाई आपने ये तो समझा दिया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कि ये रेजिस्टेंस है, कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कौन से रेजिस्टेंस है मार्केट जो है वो यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज करेगा, हमें तो ये भी नहीं पता। तो इसका पता आपको ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। तो भाई आपको मैं ट्रेंड में समझा देता हूं। ट्रेंड में आपने क्या करना है भाई, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं और आपको मैं एक लाइन और ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बल्कि हम यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जो है आपके पास नीचे से हमने मार्केट शुरू करना है, क्योंकि अप साइड पे मार्केट जाएगा तो यहां पर ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि भाई यहां तक जाएगा मार्केट फिर नीचे आएगा, या फिर यहां तक मार्केट जाएगा फिर नीचे आएगा, या फिर यहां तक मार्केट जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अभी हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कैंडल्स अप साइड पे क्लोज करने हैं, ठीक है। यहां पर जो है एक कैंडल, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी कैंडल आ गई, फिर जो है हमारे पास तीसरी कैंडल आ गई, फिर हमारे पास चौथी कैंडल आ गई, ठीक है। अब यहां पर जो है मार्केट इसने एक रेड कैंडल बना ली, यार ये क्या सीन है। तो यहां पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना ली, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि भाई ये तो मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, अब ये नीचे आएगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता, ठीक है। वैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई वो आपको सिर्फ ट्रैप करता है और वैसे ही जो है दोबारा अप साइड पे मार्केट जो है चला जाता है और ऐसे चला जाता है, चला जाता है और यहां तक चला जाता है। जैसे मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, यहां पर ये देखो, मैं दिखा देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इस रेजिस्टेंस से जो है मार्केट सपोर्ट पे आ गया, इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना ली। अब ये लोग सोचेंगे कि भाई ये दोबारा यहाँ तक जाने वाले, तो हम अप साइड पे ट्रेड लगा लेंगे, लेकिन वो जो है नीचे आ गया। अब नीचे क्यों आया, क्योंकि उसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं और ट्रेंड का कैसे पता चलता है कि क्या मार्केट कैसे जो है रिवर्सल लेगा, ठीक है। ट्रेंड कैसे चलता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रेंड जो है हमारे पास ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ट्रेंड चलता है।
जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव मार्केट में, ये देखो बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई मार्केट कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखो यहाँ तक ऐसे हो गया, फिर एक रेड कैंडल आ गई जिसकी वजह से मार्केट ऐसे हो गया, फिर जो है मार्केट जो है अप साइड पे जाना शुरू कर दिया, अब यहाँ तक गया, फिर रेड कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस आ गई, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब हमने कैसे इसको समझने कि कौन से रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्सल लेगा, नीचे आएगा, तो हमने उसके लिए दो लाइंस अगेन ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब वो दो लाइंस क्या होते हैं? दो लाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखो अब मार्केट जो है यहाँ तक आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपने दो लाइंस का क्या करना है? दो लाइंस का मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि दो लाइंस का आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो है आपने ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड आपने यहां पर जो है एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया होगा, मतलब जो पहाड़ों जैसे इसके सर निकले हुए, इस पे आपने एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, कैंडल्स के ऊपर ही आपने लाइंस ड्रॉ करने हैं। ये कैंडल का एक सर हो गया, दूसरे कैंडल का, तीसरे कैंडल का, मतलब इनके सरों पे आपने ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना है और एक आपने नीचे ड्रॉ कर लेना है। मार्केट जब तक इस लाइन के अंदर ही मूवमेंट देगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके, तब मार्केट के अपसाइड पे चांसेस है। लेकिन जैसा ही इसने नीचे वाले लाइन को क्रॉस किया, ये अपना ट्रेंड चेंज करके नीचे आएगा। अब आपने जो है यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर जो है हम ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको नीचे करके यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके और इसको इस ट्रेंड के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको आपने सही कर देना है ऐसे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे सही कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आए, और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं येलो में, और इसको मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूं, इसको मैं नीचे लगा दूंगा। ठीक है, अब हमने एक नीचे लाइन लगा दिया और एक हमने ऊपर लाइन लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल ने जो है मार्केट के अंदर ही ऐसे करके मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये अगर यहाँ से अगेन गया होता तो यहाँ तक जो है जाता, फिर अगेन नीचे आता, फिर यहाँ तक आता, फिर अगेन ऊपर जाता, फिर वहां तक जाता, ऐसे करके ये मूवमेंट देता। लेकिन जो है इसने इस एरिया को क्रॉस किया और इसने जो है नीचे मूवमेंट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो येलो लाइन पे ये नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये कि ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये ब्रेक करेगा, मार्केट जो है नीचे सपोर्ट लेवल तक मूवमेंट देगा, चाहे वो फिर रेजिस्टेंस 2 तक गया हो, चाहे फिर वो रेजिस्टेंस 4, 5, चाहे जो मर्जी गया हो, और ये लाइन ब्रेक करेगा, मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ट्रेंड। ट्रेंड के बाद हमारे पास कैंडल्स आते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है। आप लोगों को मैं इजी वे में समझा देता हूं कि भाई उसमें क्या सीन होता है। ठीक है, ये आपके सर के ऊपर से थोड़ा बहुत जाता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान लगा दोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा और क्या जो है आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी सीन है इसमें। अब हमारे पास कैंडल्स है, कैंडल्स का जो एक पैटर्न है आपने उसको समझना होगा। उसमें मैं आपको थोड़े बहुत आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि भाई ज्यादा कैंडल्स आप समझोगे तब आपको जो है ये वीडियो 2, 3 या 5 घंटों तक पहुंच जाएगी, फिर आप जो है नहीं सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप स्किप करोगे, मुझे पता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। कैंडल्स हमारे पास कैंडलिस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, कैंडलिस्टिक पैटर्न आपने जो है अगर गूगल किया होगा तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड लाइन को फिलहाल हम हटा देते हैं और बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम रहने देते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने मार्केट की तरफ। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कैंडलस्टिक को समझेंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक हर एक वो कैंडल होता है जो अपना पावर दिखाता है आपको, जो है अपने पावर के जरिए मार्केट का डायरेक्शन जो है आपको देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है एक इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक इनगल्फिंग कैंडल समझा देता हूं। इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, मार्केट हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट पे जो है आ चुका है ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर हम मार्केट हमारा जो है ऊपर से नीचे तक आ गया। ये देखो नीचे हमारा मार्केट सपोर्ट लेवल तक आ गया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा मार्केट जो है नीचे आ गया, सपोर्ट लेवल इसने टच किया। अब हमारे पास इस सपोर्ट से एक बड़ी कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल हमारे पास एक बड़ी कैंडल आ गई। अब यहां पर जो है
ये जो प्रीवियस कैंडल है आपने उसको देखना है, ठीक है, ट्रेंड को नहीं देखना आपने, जो है इस प्रीवियस कैंडल को देखनी है। और इस बीच में ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, उसको भी इग्नोर कर लेना, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। अब एक ग्रीन बड़ी कैंडल हमारे पास आ गई। अब इसको देखो, ये कैंडल की बॉडी जो है अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें डालना चाहे तो ये इजीली आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये कैंडल अगर इसके अंदर हम रखना चाहे तो आ सकती है कि नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि भाई ये कैंडल जो है इसकी बॉडी जो है बड़ी है। जब बड़ी है तो इसने इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ जो है खाने को कहते हैं, ठीक है, इसने खा लिया ये कैंडल। जब खा लिया तो हमारे पास प्रेशर जो है बायर्स की तरफ से ज्यादा गए, मतलब ग्रीन कैंडल्स। मार्केट में दो तरह का जो है प्रेशर चलता है, ठीक है, जहां पर जो है ग्रीन कैंडल्स का मतलब बायर्स, ग्रीन कैंडल्स का मतलब बायर्स होता है, ठीक है। अगर बायर्स का प्रेशर यहां पर ज्यादा होता है तो मार्केट अप साइड पे मूवमेंट देता है। अगर यहां पर जो है रेड कैंडल मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो आपका जो है मार्केट नीचे आएगा। तो अभी हमारे पास एक बायर्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई बड़ी कैंडल इन लोगों ने बना ली। जब बड़ी कैंडल आ गई तो यहां पर ये कैंडल इसके बीच में आ सकती है, मतलब इसने खा लिया। तो जब खा लिया तो हमारे पास प्रेशर किस चीज का आ गया, बायर्स का। बायर्स का प्रेशर हमारे पास आ चुका है। अब एक और कैंडल का आपने वेट कर लेना है कि अगर आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन क्लोज हो गई तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट होगी स्टार्टिंग से ही आपने 1 मिनट टाइमर पे ट्रेड प्लेस कर लेना है, क्योंकि भाई आपने ये कंफर्म करना था कि भाई ये जो है एक ट्रैप तो नहीं था। मार्केट में कभी कभी एक ट्रैप भी होता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल कभी कभी ग्रीन रेड आ जाती है, फिर मार्केट अगेन नीचे आना शुरू कर देता है। तो आपने जो है पहले इसका वेट करना है कि भाई ये ग्रीन कैंडल जो है अगर आ गई तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे अप साइड पे ट्रेड प्लेस कर लेना है। अब हम मार्केट में आ जाते हैं, यहां पर जो है हम देख लेते हैं भाई ये एक रेड ट्रेंड जो है आ चुका है, ठीक है, रेड कैंडल्स का। ये देखो इसकी बॉडी जो है हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी से बड़ी है, ठीक है। आपने बॉडी पे ध्यान देना है, ये जो लाइन है इसके ऊपर नीचे निकली हुई है इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। लाइन चाहे इसकी इतनी भी निकली हुई हो आपने लाइन को इग्नोर करना है, सिर्फ बॉडी को आपने काउंट करना है, ठीक है। ये बॉडी इसके बीच में आ सकती है और नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास ग्रीन आ गई तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो है डेफिनेटली अप साइड पे क्लोज हो चुकी है और हमारा ट्रेड कंफर्म इसमें विन हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहां पर ये देखो अब इसने नहीं खाया, कंफर्मेशन भी हो गया, लेकिन फिर भी रेड आई हुई है, आ रही है, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ग्रीन भी क्लोज हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल मैं आपको समझा देता हूं, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास हैमर, ठीक है। हैमर क्या होता है, हैमर उर्दू में बोलते हैं हथौड़े को, ठीक है। यहां पर हमारे पास रेड कैंडल जो है आना स्टार्ट हो गया, रेड कैंडल हमारे पास आना शुरू हो गए, ठीक है। मार्केट जो है नीचे तक आ गया, ये देखो, ठीक है। अब मार्केट आप लोगों को मैंने पहले ही समझाया कि जब मार्केट रेड कैंडल शुरुआत करती है तो ऊपर से नीचे तक आता है, ठीक है। ये ऊपर से स्टार्टिंग इसकी हुई और नीचे तक ये देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब नीचे तक आ गया, लेकिन यहां पर जो है इसने बायर्स ने इसके ऊपर जो है प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला तो मार्केट जो है अप साइड पे चला गया और यहां तक जो है आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। और जो है उसने नीचे तो जब चला गया तो उसने लाइन छोड़ दिया। मार्केट जब भी नीचे जाता है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, मार्केट जब भी नीचे जाता है, ये देखो जैसे ये है नीचे जाता है तब ये ऑलरेडी यहां तक आया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो ये अब यहां तक गया, अगर ये नीचे आया तो ये लाइन छोड़ेगा, ठीक है। ये देखो बीच में, ये देखो आप लाइन देख रहे हो कि ये लाइन छोड़ रहा है, तो ऐसे ही जो है आपने ये देखो लाइन छोड़ दिया इसने। तो इसने जो है मार्केट यहां तक गया था, लेकिन यहां से बायर्स ने इस पे प्रेशर डाला और इसका ये जो डब्बा है इसको बहुत छोटा कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये आप जो है इसको देख भी सकते हो, बिल्कुल हथौड़े जैसा नजर भी आ रहा है आप लोगों को, हथौड़े जैसा, थोड़ा बहुत कभी कभी इतना ऊपर में निकला होता है, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये एक हथौड़ा हमारे पास बना हुआ है, तो हथौड़े के ऊपर अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल और भी आ गई ऐसे करके, ठीक है। अच्छा इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा अगर एक ग्रीन कैंडल हमारे पास एक और भी आ गई तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल फिर किधर जाएगी, यहां पर ये हो गई कंफर्मेशन और नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, मार्केट अगेन अप साइड पे जाएगा ऐसे करके। और ये सिर्फ अप साइड के लिए नहीं है, ये डाउन साइड के लिए भी है। चाहे यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो है इसने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर इस पे सेलर्स ने नीचे प्रेशर किया, दबाव डाला, ये नीचे आ गया और जो लाइन है वो ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसे करके लाइन ऊपर हो गया, नो मैटर कलर ग्रीन हो या फिर रेड हो, बस हैमर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास
रेड हो गई। अच्छा ये क्या है भाई, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रेड हो गई। उसके बाद ये हो गई हमारे पास सेलर्स का प्रेशर। सेकंड कैंडल हमारे पास कंफर्मेशन हो गई और थर्ड पे हमने एंट्री प्लेस कर दी है अब डाउन साइड पे 1 मिनट टाइमर के साथ। मार्केट कंफर्म नीचे आएगा, ये इनगल्फिंग पे भी और हैमर पे भी, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स है, आपको बेसिक टू एडवांस मैंने समझा दिया कि भाई कैसे ट्रेड लिया जाता है और क्या क्या इसमें चीजें हैं। बेसिक टू एडवांस कैंडलिस्टिक बहुत ज्यादा है भाई, तकरीबन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो 4-5 घंटों की ये वीडियो हो जाएगी। आपने क्या करना है, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहां आपको पूरे कैंडलिस्टिक के अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में 3-3 4-4 कैंडलिस्टिक जो है कवर किए हुए हैं। आपको इजीली वहां से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। मेरा भी जो है गला थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है अभी, तकरीबन 45-50 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाकी अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन भी कर लेना और आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हो अगर आपको कोई इशू आ रहा हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और आपको बोनस भी मिलेगा और इंशाल्लाह प्लस मेरी हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। बाकी कैंडल जो है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग जाएगा। आपको इजी वे में समझा दिया बेसिक टू एडवांस। बाकी वो कैंडलिस्टिक पैटर्न आप चेक कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।